स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शुएब्स नॉलेजेस और मैं हूं मोहम्मद शुएब कदीर। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि इंशाल्लाह दोबारा हम बोर्ड यूज़ करके जिस तरह हम अपनी अरबिक क्लास कंटिन्यू कर रहे थे, हम उसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही आसान है। हो सकता है आपने वो टॉपिक सर्च किया हो या आपके सामने सर्च में आया हो या आपकी सजेस्टेड वीडियो में आया हो या आपने अरबिक लैंग्वेज के बारे में कुछ सर्च किया हो तो वो आपके सामने आया हो। जी हाँ, हाउ टू आस्क नेशनैलिटी इन अरबिक, कैफ सुइलतिल जिंसिय्या फिल अरबिया, यानी अरबिक में किसी की कौमियत किस तरह पूछी जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे, क्लासिकल वे भी जानेंगे, मॉडर्न स्टैंडर्ड वे भी जानेंगे और इसके अलावा स्लैंग वेस जो है हमारे लोकली वेस 2-3 कंट्रीज के, हम वो भी जानेंगे और इसका जवाब किस तरह दिया जाता है ये भी जानेंगे। तो वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने इससे पहले हमारी कोई वीडियो नहीं देखी या देखी भी है तो अभी इसी वक्त चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर वीडियो समझ आ जाए। लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हाउ टू आस्क अ नेशनैलिटी इन अरबिक। नेशनैलिटी किसे कहा जाता है? नेशनैलिटी आप किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं ये बताती है। जैसा कि अगर आपकी पैदाइश सऊदीया की है तो आप सऊदी कहलाएंगे, या आप वहाँ के बाकायदा आपके पास वहाँ का नेशनलिटी सिटीजन होने का कोई सर्टिफिकेट है या एनआईसी वगैरह है तो आप वहाँ के कौमी कहलाएंगे। ये जिंसिया भी कहलाती है अरबिक में, उर्दू में कौमियत कहते हैं। कैफ सुइलतिल जिंसिया फिल अरबिया, तो अरबिक जबान में कैसे नेशनैलिटी पूछी जाती है, आइए आज हम जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जी। कैफ सुइलतिल जिंसिया, तो जैसा कि आपको पता है, जैसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि हाउ टू आस्क अ नेम, तो उसी तरह हम नेशनलिटी पूछते हैं, बस इस्म की जगह हम जिंसिया का इजाफा कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस्म की जगह जिंसिया का इजाफा किया है, वहां पे क्या था? मा इस्मू का, यहाँ पे है मा जिंसियतु। और फिर आगे ये मैंने 4 प्रोनाउंस लिखे हैं, का, की, हु, हा, और ई नहीं लिखा। वो इस वजह से नहीं लिखा कि कोई अपनी नेशनलिटी किसी से नहीं पूछता। इन केस अगर कोई पूछ भी ले तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। मा जिंसियतु, मा जिंसियतु, अब आगे इनमें से कोई एक लगेगा। अगर का लगता है तो ये हो जाएगा मा जिंसियतु का। हम सेकंड पर्सन मेल, यानी सामने हमारे कोई मुखातब मुजक्कर है, हम उसकी नेशनलिटी, उसकी कौमियत, उसकी जिंसिया पूछ रहे हैं। इसी तरह अगर कोई फीमेल है सामने तो मा जिंसियतु की। और अगर हम किसी थर्ड पर्सन की यानी गायब के बारे में पूछें तो अगर वो मेल है तो मा जिंसियतु हु, और अगर फीमेल है तो माजिनसियतु हा। बिल्कुल जबरदस्त, क्वेश्चन मार्क आखिर में जरूरी है। अब आइए बताते हैं इनको किस तरह लगाया जाता है। नीचे मैंने आपके लिए लगा के भी रखे हैं, ये देखिए। माजिनसियतु का या फिर की, इसके ऊपर मैंने एराब नहीं लगाया। यहाँ पे अगर हम चाहें तो माजिनसियतु का, सॉरी जी। अब आइए माजिनसियतु का या फिर माजिनसियतु का या की, इनमें से कोई भी एराब लगा सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं लगाया कि हम दोनों तरह यूज कर सकते हैं। इसका एक स्लैंग तरीका या एक नॉर्मल तरीका ये भी है कि माँ जिनसियत तुक कर लें अगर हम इसको, तो इसका मतलब हम दोनों में से किसी को भी शामिल कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए माँ जिनसियत तुक यूज हो सकता है। इसको साइलेंट कर दीजिए आप। अब आइए नीचे, माँ जिनसियतुहु, जैसे ऊपर बात की थी, अगर थर्ड पर्सन कोई मेल हो, हम पूछना चाहें उसकी नेशनलिटी क्या है, तो हम इस तरह पूछेंगे यहाँ से। इसी तरह माँ जिनसियतु हा, माँ जिनसियतु हा, ये फीमेल के लिए यूज होता है हमारे यहाँ। बिल्कुल। माँ जिनसियतुक, माँ जिनसियतुका, माँ जिनसियतुकी, माँ जिनसियतुहु, माँ जिनसियतुहा। इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह। माँ जिनसियतुक, माँ जिनसियतुका, माँ जिनसियतुकी, माँ जिनसियतुहु, माँ जिनसियतुहा। अब ये तो बात हो गई थर्ड पर्सन, अननोन पर्सन है कोई, सेकंड पर्सन अननोन पर्सन है। अगर हम किसी स्पेसिफिक बंदे की पूछे, जैसे मैं पूछना चाहूं, नीचे मैंने लिखा है कि तुम्हारे दोस्त की, उसके दोस्त की, उस लड़की के दोस्त की नेशनैलिटी क्या है? सदीक कहते हैं अरबिक में दोस्त को। मा जिनसियतु सदीकिहा,
जिनसियतु सदीक़िहा, ये पूरा का पूरा मुरक्कब इजाफी बन रहा है। जिनसियतु मुदाफ बन रहा है सदीक के लिए, और सदीक खुद मुदाफ बन रहा है हा के लिए, और ये पूरा मिलके मुदाफ मुदाफ इले फिर मुदाफ मुदाफ इले मिलके मुरक्कब इजाफी ही बनेगा। तो इससे पहले हमने मा लगा दिया, तो ये हमारा पूरा जुमला इस्तिफहामिया हो गया है। तो इसका मतलब हम किसी के बारे में सवाल कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, लेकिन उसका रिलेशन किसी थर्ड पर्सन से। मा जिनसियतु सदीक़िहा, यानी उस लड़की के दोस्त का की नेशनलिटी क्या है। इसी तरह सदीक की जगह हम वालिद लगा सकते हैं। मा जिनसियतु वालिदिहा, उसके बाप की नेशनलिटी क्या है। मा जिनसियतु वालिदतिहा, उसकी वालिदा की नेशनलिटी क्या है। मा जिनसियतु अखीहा, उसके भाई की नेशनलिटी क्या है। मा जिनसियतु उख्तिहा, उसकी बहन की नेशनलिटी क्या है। इसी तरह उसके चचा की, फुप्पू की पूछने के लिए मा जिनसियतु अम्मीहा, मा जिनसियतु अम्मतिहा, मा जिनसियत खालिहा, मा जिनसियतु खालतिहा। एक्स वाई जी या उसके शौहर की पूछने के लिए मा जिनसियतु ज़ौजिहा। ये सब हम लगा सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह अगर हम हा की जगह किसी सेकंड पर्सन से पूछें मा जिनसियतु ज़ौजी की, यानी तुम्हारे शौहर की नेशनलिटी क्या है, तो हम इस तरह लगाएंगे मा जिनसियतु ज़ौजती का, मा जिनसियतु ज़ौजती का। तो ये किसी फीमेल की नेशनलिटी पूछ रहे हैं हम। ये तो हमारे थे स्लैंग्स वे, नहीं थे जो हमारे प्रॉपर वेज थे, जो स्टैंडर्ड अरबिक में और हमारी क्लासिकल अरबिक में यूज हो सकते हैं। एक तरह आप इनका दोबारा से नज़ारा कर लीजिए, फिर नीचे चलते हैं हम स्लैंग वेज की तरफ। जी, इसको आप गौर से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, देखिए अच्छी तरह। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त दोबारा से सब्सक्राइब कर दीजिए। खैर दोबारा से नहीं कीजिएगा वरना वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपने किया हुआ है तो मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं किया हुआ तो करिए, और किया हुआ है तो अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कीजिए ताकि वो अच्छी तरह अरबिक लैंग्वेज सीख सकें। आइए लैंग्वेज की तरह चलते हैं। तुरुक़ुल आमिया, तुरुक़ कहते हैं वेस, वे की जमा है, और अल आमिया स्लैंग यानी लोकल वेस। अब आइए सऊदी वे। सबसे पहले सऊदी तरीक़ सऊदी, सऊदी वे क्या है। तो भाई आपको जैसे पता है कि सऊदी लोग माँ की जगह ऐश यूज करते हैं। इसका मतलब भी वही होता है जो माँ का मतलब है व्हाट, यानी सवाल के लिए। तो इसमें बस इतना फर्क आएगा, ऐश जिनसिया। अब वही ऐश जिनसियतु का, ऐश जिनसियतु की, ऐश जिनसियतु हु, ऐश जिनसियतु हा, वही सारी ऊपर वाली बहस है। जिस तरह हमने इस जिनसियतु वालिदिहा, इस जिनसियतु ज़ौजी की, इस जिनसियतु ज़ौजतु की, इस जिनसियतु का ब्ला 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 ब्ला, जो भी आपने ऐड करना है अच्छी तरह प्रैक्टिस करें इसकी, आपको बेहतरीन करके आ जाएगा। अब आइए इमाराती वे, अमारती, यूएई में जो वे यूज होता है। जैसा कि आपको पता है कि वहां पे माँ की जगह शू यूज होता है। शू, गुजराती वाला शू नहीं, ये अरबिक लोकल शू है, और इंग्लिश वाला भी शू नहीं, वरना वही शू आपको पढ़ेंगे अगर आपने किसी को वो शू बोला तो। ठीक है, तो शू जिनसिया, इसी तरह जैसे वहां पे था मा जिनसिया, सऊदी एक्सेंट है इश जिनसिया, यहाँ पे क्या है शू जिनसिया। इसके बाद वाला जो एक्सेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा फनी होगा, लेकिन मजेदार भी होगा, बिल्कुल अलग है वो है क्योंकि इजिप्शियन एक्सेंट। तो पहले आइए इसको भी देख लेते हैं। शू जिनसियतु का, शू जिनसियतु की, शू जिनसियतु हु, शू जिनसियतु हा। इसी तरह आप उनके ऊपर भी बात करें, शू जिनसियतु वालिदिहा, शू जिनसियतु इस वालिदतुक, इस तरह करके हम ब्ला ब्ला जिस तरह पहले बनाए थे इसी तरह आप अब भी बनाइए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत अच्छी करेंगे तो आप आगे चल सकेंगे। अब आइए इजिप्शियन वे, तरीक़ुल मसरी। जी, आपको जैसे पता है कि इजिप्शियन लोग सवाल करने के लिए एक बिल्कुल ही इनफॉर्मल वे यूज करते हैं। ए बड़ी, ये जो है इसका साउंड अरबिक में नहीं पाया जाता, लेकिन स्पोकन लोकल जो इजिप्शियंस हैं वो अपनी लैंग्वेज में इसको यूज करते हैं, बल्कि इसका इम्प्लीमेंट भी करते हैं। किसी भी बारे में किसी भी चीज का सवाल करना हो तो वो इसी तरह करते हैं। जैसे मैंने हाउ आर यू में बताया था, वो पूछते हैं अखबारक ए, इस्मुक ए, तामल ए, आइना ए, आइना अंता वगैरह, इन सब के अंदर ए यूज करते हैं। वो उनका एक तरीका है। ए शे क्या है, इस तरह करके उनके ये तरीके चलते हैं, और ऐसा लगेगा कि वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ नहीं रहे होते। जैसे वो हमारे फटान भाई होते हैं ना, तो उसी तरह ये बात करते हैं। अगर आप फटाने तो भाई बुरा मत मानिएगा, ये आपको थोड़ा हंसाने के लिए था। खुश हो जाइए कि आपकी मुशाबहत इजिप्शियन अरबिक से मिलती है। वाह सुभान अल्लाह। अब देखिए जिनसियतु का ए, जिनसियतु की ए, जिनसियतु हु ए, जिनसियतु हा ए, जिनसियतु वालिदिक ए, ए करके बस
سوال کرتے ہیں وہ اس طرح. یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے, یہ بہت زیادہ مزیدار ہے اور ایجپشین عربک کی ڈیمانڈ ہے, تو آپ نے اس کو بھی اچھی طرح بہت زبردست پریکٹس کرنی ہے. جی ہمارا سوال ختم ہوا. اگر آپ عربک لینگویج مجھ سے پراپرلی سیکھنا چاہتے ہیں, لیول A1, لیول A2, لیول B1, B2, C1, C2, یہ سارے لینگویجز اگر آپ ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں, مجھ سے آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں, تو یہ میرا نمبر واٹس ایپ آپ کو لکھا ہوا ہے 0092. یہ انٹرنیشنلی یوز ہونے والا نمبر ہے 0092-315-273-4674. پاکستانی جو ہیں وہ 0092 کی جگہ صرف 0 یوز کریے گا, اور اگر چاہیں تو 00 کی جگہ پلس یوز کر لیجیے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو میرے واٹس ایپ سیو کر لیجیے گا, میرا نام شیب قدیر, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے, انشاءاللہ آپ کو پراپر عربک سکھائی جائے گی بالکل بہترین کر کے. If you want to learn Arabic with me, then contact with me on WhatsApp. Here is my WhatsApp number 0092-315-273-4674. کلاسیکل عربک آپ کو سکھائی جائے گی ہمارے پاس. یہ ہمارے پاس جو عربک سکھائی جاتی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کلاسیکل عربک, جو لغات فصحا جسے ہم کہتے ہیں, یعنی قرآن پاک کی زبان, احادیث رسول کی زبان, جو جس زبان کو دیکھتے ہوئے گرامر کے رولز بنائے ہوئے ہیں, یہ وہ زبان ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک, تو یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سکھائی جائے گی. اسپوکن عربک بھی سکھائی جائے گی, عربک گرامر بھی سکھائی جائے گی. تو فالو اس آن فیس بک, ہمیں فیس بک پر فالو کیجیے, لرن عربک وتھ شیب قدیر, لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی. یہ ہمارا فیس بک پیج ہے. اسی طرح آپ ہمارا فیس بک گروپ جوائن کریے, وہ بھی اسی نام سے ہے, لرن عربک وتھ شیب قدیر, اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اب آئیے آنسر کس طرح دیتے ہیں نیشنلٹی کے بارے میں عربک میں. انا پاکستانی, انا پاکستانیہ, میل ہو تو پاکستانی, فیمیل ہو تو پاکستانیہ. اسی طرح کوئی بھی نیشنلٹی نیچے لگا دیجئے, ہوا پاکستانی, ہی پاکستانیہ. ٹھیک ہے, ہندی سعودی, ہندی ہندیہ, سعودی سعودیہ, سینی سینیہ, مصری مصریہ, اماراتی اماریتیہ, یمنی یمنیہ, سوری سوریہ. یہ نیشنلٹیز ہیں سینی چائنیز, اور یہ سوری جو ہے یہ سیریا کی ہے. تو یہ آپ اچھی طرح یاد کیجیے, ان کی بہت زبردست پریکٹس کیجیے. اگر آپ کوئی سجیشن ہمیں دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں ضرور سجیسٹ کیجیے گا. اور یہ ہماری ویڈیو آج کی تمام ہوئی تمام. لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے, کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے, اور کوئی مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی دیجیے, اور ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور 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 شیئر کیجیے. اور آخری بار کہہ رہا ہوں, اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسی وقت آپ سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائیے گا, نہیں تو میں کٹی ہو جاؤں گا اور بات اچھی نہیں ہوگی پھر, اور عربک بھی نہیں آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے, تھینک یو. جوائن us to learn Arabic and many more. جی, یہ ایک کورس اسٹارٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس, یہ صرف سنڈے کو ہوا کرے گی. اس کی کلاس 1 گھنٹے کی, ہر کوئی اس کلاس کو جوائن کر سکتا ہے. اس کے بارے میں اگر آپ انفو لینا چاہیں, 4 جولائی سے ہمارا انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گا, اور ویسے تو جب گروپ بن جائے گا اسٹارٹ کر دیا جائے گا, لیکن 4 جولائی ایک ڈیٹ دی ہے. آن لائن عربک گرامر 50 لیکچرز ہیں ٹوٹل, 1 ایئر ڈیوریشن ہے, اور 1 گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی صرف سنڈے والے دن صبح 10 بجے کے ٹائم. تو اس بارے میں آپ اگر ہم سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر کا واٹس ایپ لنک دیا ہوا ہے, تو فیس اسٹرکچر وغیرہ اور ڈیٹیلز وغیرہ کے لیے آپ اس کے اوپر ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی, وہ دوبارہ سے کہوں گا, اگر آپ یہ کورس نہ بھی کریں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے, لیکن اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, اس کے اندر سرٹیفکیشن بھی